हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का संदीप सर जीके में। आई होप सबने दशहरा एंजॉय कर लिया होगा। नवरात्र खत्म हो चुकी हैं अब, इसलिए अब क्या करना है, हमें वापस अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाई करनी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हमारे एग्जाम्स के लिए, है ना। अक्टूबर निकल ही गया है, नवंबर एंड फिर दिसंबर में आई होप आप लोगों के रेलवे के एग्जाम्स हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। 12 बजे हम कौन सी क्लास करते हैं? रेगुलर जीके एक्सप्रेस की क्लास, जिसमें हम रैपिड फायर राउंड से क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जो अभी तक मैंने सेशन में लिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो सारे सेशंस को इंक्लूड करके कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं। तो देखते हैं आप लोगों को कितना लर्न होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट हर जगह, फिर हम स्टार्ट करें क्लास को। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। कंसीडर द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर मैंडल को, वॉटसन और क्रिक को, विलियम बैटसन को या कॉर्नबर्ग को? तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको, तो इसका राइट आंसर मैं फिर से बता रही हूँ। ग्रेगर मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इनने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Who propounded a gene and enzyme theory? एक जीन, सही दिख रहा है ना, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? मैंडल ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने या बीडल एंड टेटम ने? तो देखिए मैंडल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। डार्विन ने सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी। तो जो जीन और एंजाइम की थ्योरी है वो साथ में किसने दी थी? बीडल एंड टैटम ने, ठीक है। द राइट आंसर इज बीडल एंड टैटम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हेनरी किसकी यूनिट है? हेनरी किसकी इकाई है? विद्युत धारिता की। सेकेंड ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की। थर्ड ऑप्शन प्रेरक तत्व की या प्रतिरोध की। तो जो हेनरी है, हेनरी इनमें से किसी की भी यूनिट नहीं है। हेनरी किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये, और इसको किससे डिनोट करते हैं? एच सिंबल से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन? हमने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तीनों के डिस्कवरीज किसने किया था? मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अब बताइए पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? पहला ऑप्शन जे थॉमसन ने, सेकेंड ऑप्शन जेम्स चैडविक ने, थर्ड ऑप्शन एडवर्सन ने और फोर्थ ऑप्शन रदरफोर्ड ने। तो जो एडर्सन है, एडर्सन इज द राइट आंसर। ही डिस्कवर्ड द पॉजिट्रॉन की खोज इनने की। किसने? एडर्सन ने। चैडविक ने क्या खोजा? न्यूट्रॉन को खोजा। एंड जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट, Isaac Newton discovered a new branch of mathematics. What is it called? Isaac Newton ने गणित की एक नई शाखा की खोज की थी, उसको क्या कहते हैं? कलन, दैट इज कैलकुलस। सेकेंड ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। थर्ड ऑप्शन अर्थमेटिक, दैट इज अंकगणित। एंड फोर्थ ऑप्शन अलजेब्रा, बीजगणित। तो जो न्यूटन थे, हमने पता न्यूटन ने सबसे ज्यादा क्या दिया? फिजिक्स के लॉ दिए, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत, पूरी फिजिक्स ही कि में लॉज में हर जगह न्यूटन का नाम पढ़ते हैं अपन। तो इज़ैक न्यूटन ने मैथमेटिक्स में जो दी थी वो कैलकुलस दी थी। कैलकुलस मतलब आप समझते हो कैलकुलस में क्या आता है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो 11th में पढ़ते हैं बच्चे जो मैथ्स लेके, तो वो आई थिंक उनको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द न्यू बायोएंसी और द लॉ ऑफ लेविटेशन? उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन न्यूटन ने, सेकेंड आर्किमिडीज, थर्ड आइंस्टीन एंड फोर्थ बोर। तो देखो जो बायोनेंसी का फोर्स है, आप लोगों ने सुना होगा ना, पहले तो आंसर सुन लो। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई चीज डूबती है तो नीचे से भी क्या होता है? फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको हम बायोनेंट फोर्स बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, ये आप लोगों ने बहुत छोटे, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, कि आप एक छोटा सा लोहे का खीला लो, वो पानी में डूब जाता है, जबकि इतनी बड़ी शिप जो रहती है, नाव, वो तैरती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मास के इक्वल का क्या करती है? पानी को
रिमूव आउट करती है, इसलिए वो क्या करती है, तैर पाती है। वो खीला उतना नहीं कर पाता, इसलिए डूब जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आर्किमिडीज ने दिया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ बुओयेंसी बोलते हैं। क्लियर है? इसकी एक पूरी पोयम थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो हिंदी में, बहुत अच्छे से सिखाते थे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हेवी वाटर, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? जी.एल. लेविस ने, एच.सी. उरे ने, जी. मेंडल ने, या जोसेफ प्रेस्ली ने। आई थिंक आप लोगों को ये नाम से आप लोग फेमिलियर होंगे। जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी, 3 साइंटिस्टों ने की थी ऑक्सीजन की डिस्कवरी, उनमें से एक जोसेफ प्रेस्ली भी थे। ठीक है, और अब बताइए सबसे पहले, हाँ, हेवी वाटर किसने किया था? एच.सी. उरे ने किया था। ठीक है, मेंडल यू नो, एंड जी.एल. लेविस उतना इंपॉर्टेंट उनका कुछ है नहीं। नेक्स्ट, क्रॉप साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज रिलेटेड टू, सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रॉप साइंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फार्म सिस्टम, खेत व्यवस्था के सिद्धांतों से। सेकेंड ऑप्शन, फसल उत्पादन के प्रयोग और सिद्धांतों से, दैट इज फ्रॉम द यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है, तो सिंपल यार, कौन देख के समझ में आ रहा है? द राइट आंसर इज ए और बी दोनों। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार देखने को मिलेंगे कि अगर आपको नहीं भी पता, यू विल इजिली आंसर इट, आप आसानी से इसका आंसर कर दोगे। नेक्स्ट, एस्ट्रोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स इन, अच्छा ये इंग्लिश में हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब, एस्ट्रोफिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब मुझे एग्जैक्टली इसका हिंदी का वर्ड तो नहीं पता, बट मैं बता दे दूं, पहले देख लो। द स्टडी ऑफ फिल्म्स, द स्टडी ऑफ केमिकल्स, द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स, या नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज स्टडी ऑफ फिजिक्स। देखो, जब हम अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं, ठीक है, अपने प्लैनेट में हम जितने भी फोर्सेस पढ़ रहे हैं, अर्थ में कितना फोर्स लग रहा है, क्या, ये सारी चीज, ये नॉर्मल फिजिक्स होती है। ठीक है, जब हम अंतरिक्ष में कौन कौन से दूसरे फोर्स लग रहे हैं, दूसरे ग्रहों के बारे में, चांद के बारे में, और स्टार्स के बारे में, सितारों के बारे में, इन सब में जो पढ़ रहे हैं, कितने भी फोर्स, इनमें जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सब किस में आती है? हमारी एस्ट्रोफिजिक्स में आती है। जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना स्पेस में, तो वो सारे क्या पढ़ के जाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स की मास्टरी रहती है उनमें। ठीक है, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट, सेरेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स इन, सेरेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सेरेमिक जो शाखा है वो किससे डील करती है? द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, द आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग, द आर्ट ऑफ मूविंग फास्ट, एंड नन ऑफ द अबव। यार ये सेरेमिक नाम से समझ में आ रहा है, सेरेमिक पॉट्स बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर पॉट्स बनते हैं। तो ये एक तरीके की मिट्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉटरीज या जो भी चीजें होती हैं उनको बनाते हैं। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्ले। ठीक है, क्ले एक मिट्टी टाइप क्ले एक होती है ना, जिसको आप कैसा भी शेप दे सकते हो। और कई बार जो हमारे फ्रैक्चर वगैरह हो जाती तो उसमें भी जो आर्टिफिशियल चीजें, यानी हमारे आर्टिफिशियल फूड्स वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनका यूज होता है वहां पे। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पे, तो आपको एज सच मिलेगा नहीं कहीं पे। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन होगा, द वेट ऑफ 1 kg अमाउंट। अब 1 kg देखो यहाँ पे 1 kg का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल देखा जाए तो 1000 ग्राम आते हैं ना। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कितने न्यूटन्स होंगे? तो राइट आंसर इज 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 किलोग्राम में कितना फोर्स लगता है? 9.8 न्यूटन के इक्वल बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, Whose unit is horse power? एक अश्व शक्ति किसका एकक है? किसकी यूनिट है? जूल की, कार्य की, ये तो ऑप्शन ही गलत है फर्स्ट वाला, शक्ति की, पावर की एंड बल की। तो जो हॉर्स पावर है वो किसकी यूनिट है? पावर की, शक्ति की यूनिट है। ठीक है, मशीन्स होती है ना, मोटर्स, कितने हॉर्स पावर की है वो मोटर। जनरली हम ऐसे जाते हैं, जो पानी की मशीन्स होती हैं, जो पानी खींचने के लिए यूज होती है, मोटर्स वगैरह, उनमें लिखा रहता है पंप वगैरह जो रहते हैं, हॉर्स कितने हॉर्स पावर की, तो उतनी ज्यादा वो क्या करती है, फिर पानी को खींच के लेके आती है। ठीक है, ये तो जर्नल है यार, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, मतलब कोई तीव्रता, जिसको कहते हैं ना श्रिल साउंड होता, कुछ साउंड बहुत तेज होते हैं जो हमारे कानों में चुभते हैं, तो वही किसके कारण हम, यानी हमको वो पिच पता चलती है स्पीड के कारण,
डायमेंशन के कारण, आयाम से, आवृत्ति से दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंड स्ट्रांगली प्रबलता से। तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी और पिच समवॉट सेम रिलेशंस में ही आते हैं, ठीक है। तो ध्वनि की जो पिच रहती है साउंड की, वो हमको उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, Who's first measured the velocity of light? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? कॉपर्निकस ने, न्यूटन ने, रोमर ने या गैलीलियो ने? तो जो मिस्टर रोमर है, इनने सबसे पहले क्या किया था, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर की थी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड आईसी इंटीग्रेटेड चिप? इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जेएस किल्बी ने, या इनमें से कोई भी नहीं। भाई आईसी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इस पे खड़ी है। कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होके अब कितने छोटे होने लगे, सिर्फ इस चिप के कारण, ठीक है ना। इस चिप में क्या होता है, आप ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड्स, पता नहीं क्या क्या लगा के इतनी सी चिप में इतनी सारी चीजें लगा देते हैं। और बेसिकली इनका काम क्या होता है, साइज को रिड्यूस करना, स्पीड को फास्ट करना। आपकी जो भी आप मोबाइल्स वगैरह देख रहे हो सब में ऐसी चिप होती है। तो किसने दिया था? जेएस किल्बी ने। इसके साथ 2 साइंटिस्ट के नाम और आते हैं, बट हमारे ऑप्शन में जेएस किल्बी है, तो वी आर जस्ट गोइंग फॉर दी जेएस किल्बी, ठीक है। नेक्स्ट, मैक नंबर कैन बी यूज टू डिटरमाइन whose स्पीड? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? प्रकाश की, दैट इज लाइट, ध्वनि, साउंड, एरोप्लेन, विमान, या कोई भी नहीं। तो जो मैक नंबर्स है ना बेटा, ये किस लिए यूज होता है? साउंड की स्पीड को मेजर करने के लिए। जब बहुत ज्यादा, देखो लाइट की स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में भी नापते हैं, और भी अलग अलग यूनिट्स होती है। तो जो मैक नंबर है वो किसके लिए यूज होता है? ध्वनि की तीव्रता को, मतलब ध्वनि की वेग को, ध्वनि की स्पीड को नापने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिले होंगे जो आपको आई थिंक लर्न हो गए होंगे अभी तक, एंड कुछ नए भी थे तो उनको भी लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, एंड प्लीज जाने से पहले यार एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, है ना, इतना तो बनता है ना, प्लीज। ओके, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।